आइए इस एक्सप्लेनर में 2026 पल्सर N160 के स्पेसिफिकेशंस और असलियत की पूरी कहानी डिकोड करते हैं। क्या ये नया मॉडल 160 सीसी स्ट्रीट फाइटर सेगमेंट का असली बेताज बादशाह है? आइए मिलकर पता लगाते हैं। इस एग्रेसिव और मस्कुलर 2026 मॉडल का शार्प लुक देखिए। सच में ये डिजाइन सीधा दिल पर वार करता है। एक 13 लाख बेस से लेकर एक 28 लाख के टॉप स्पेक तक इसकी कीमत इसे एक शानदार वैल्यू फॉर मनी बनाती है। बड़ी बाइक्स वाली प्रीमियम टेक्नोलॉजी जैसे राइडिंग मोड्स और ब्लूटूथ अब इस 160 सीसी मशीन में भी मौजूद है। ये चमकचमाते गोल्ड यूएसटी फोर्क्स हैंडलिंग सुधारते हैं और नया डिजिटल कंसोल सटीक नेविगेशन के लिए एकदम परफेक्ट है। चलिए अब किताबी बातें छोड़कर सीधा 50,000 किलोमीटर के रफ एंड टफ असली ओनरशिप टेस्ट पर चलते हैं। कंपनी का दावा लगभग 59 किलोमीटर का है, लेकिन लंबे रियल वर्ल्ड इस्तेमाल में असली माइलेज करीब 45 मिलता है। इंजन बिल्कुल सॉलिड और भरोसेमंद है, लेकिन समय के साथ नाजुक पेंट और सख्त सस्पेंशन जैसी कमियां चुभने लगती हैं। 3 सालों के भारी इस्तेमाल के बाद इस बाइक का असल मेंटेनेंस और लाइफ साइकिल कुछ इस तरह का दिखता है। अब सबसे बड़ा सवाल, ये पल्सर अपनी सबसे बड़ी दुश्मन टीवीएस अपाचे के सामने आखिर कहां टिकती है? शहर में पल्सर का लो एंड टॉर्क बेहतरीन है, जबकि अपाचे की ट्रैफिक तकनीक राइडिंग को एकदम आसान बना देती है। लेकिन हाईवे पर कहानी बदल जाती है। अपाचे बाजी मारती है और तेज स्पीड पर भी स्मूथ क्रूजिंग देती है। पल्सर डुअल चैनल एबीएस जैसे जरूरी सेफ्टी फीचर्स पर फोकस करती है, जबकि अपाचे कस्टमाइजेबल और एडवांस्ड स्मार्ट तकनीक पर। सच कहें तो इनमें कोई एक परफेक्ट नहीं है। सही चुनाव पूरी तरह से राइडिंग स्टाइल और जरूरतों पर है। ये अपग्रेडेड मॉडल दिखाता है कि एंट्री लेवल स्ट्रीट फाइटर सेगमेंट में मुकाबले का स्तर अब कितना जबरदस्त हो चुका है। तो असली जीत किसकी होगी? शहर के दमदार टॉर्क की या फिर खुले हाईवे की बेफिक्र और तेज रफ्तार की?